दोस्तों नमस्कार, द्विवेदी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग से संबंधित एक अपडेट निकलकर सामने आई है, जो कि है अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग के लिए रेफरेंस कोड क्या है और रेफरेंस कोड कहां से हमको प्राप्त करना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही आपके बहुत सारे सवाल भी लगातार आ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का एक एक करके मैं यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। साथ ही जो पूर्व सत्र में कार्यरत नहीं थे ऐसा लिखकर जिनके में आ रहा है, उनकी समस्या का भी समाधान यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही नए अतिथि शिक्षकों को कैसे आवेदन करना है, उनकी कब से आवेदन होने हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सभी सवालों का एक एक करके यहाँ पे हम जवाब देंगे। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले जानकारी जो है हमारे चैनल के द्वारा आपको यहाँ निकल कर आती है। तो चलिए देखते हैं क्या है वीडियो में। इस वीडियो में हम एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यदि हम बात करें तो कुछ लोगों के में इस तरीके से लिखकर सामने आ रहा है कि उपरोक्त प्रदर्शित स्कूल इसमें जो है एवं पैनल SS3 में वर्तमान में वैकेंसी उपलब्ध नहीं है। तो कई जगह, बहुत सी जगह इस प्रकार का इस तरीके से शो हो रहा है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब वैकेंसी है और जब वहाँ पर कोई भी टीचर नहीं आया हुआ है तो वैकेंसी तो वहाँ पर बनी हुई है, उसके बाद भी इस तरीके से लिखाया रहा है। तो यह टेक्निकल इशू है, पोर्टल का जो है पोर्टल की समस्या है, इससे आपको बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है। और जैसे ही पोर्टल अपडेट होता है ये समस्याएं सारी यहाँ पे दूर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सबसे बड़ा जो प्रश्न यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है, जिसमें अतिथि शिक्षक सबसे अधिक परेशान हैं, वह यही प्रश्न है जिसमें आपको पता होगा कि आप विगत सत्र में कार्यरत थे, उसके बाद भी कुछ इस तरीके से जो है सामने डिस्प्ले पर मैसेज प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि आप विगत सत्र में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्यरत नहीं थे, इसलिए आप अभी ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी टेक्निकल इशू है, पोर्टल लगातार अपडेट हो रहा है। जब भी पोर्टल पूर्ण तरीके से अपडेट हो जाएगा, आपकी जो समस्याएं हैं वो DPI तक यहाँ पे पहुँचा दी गई हैं। लगातार DPI के अधिकारियों से यहाँ पे जो भी अतिथि शिक्षक संगठन के लोग हैं वो लगातार मिल रहे हैं और उनको इन चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है। तो ये पोर्टल की अब गड़बड़ियाँ हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी स्कूल में कार्यरत थे आपको उसी स्कूल में कार्यरत के रखा जाएगा, और यदि आपके वहाँ पर टीचर नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो है आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पश्चात यदि अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि एक प्रश्न और लगातार निकल कर सामने आ रहा है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही आप सबमिट करते हैं रिक्वेस्ट के लिए तो उसमें यहाँ लिखा जाता है कि शासन के निर्देशानुसार आपके पिछले सत्र का परीक्षा परिणाम 30% से कम होने पर वर्तमान वर्ष हेतु आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती है। जबकि बहुत से लोगों का उन्होंने खुद पता किया है कि उनका रिजल्ट जो है 30% से अधिक आया है परिणाम, उसके बाद भी इस तरीके से जो है डिस्प्ले में शो हो रहा है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे अतिथि शिक्षक साथी हैं जिनके में इस प्रकार का मैसेज आ रहा है। तो आप सबसे पहले तो आप यह चेक करिए कि आपका 30% से रिजल्ट कम तो नहीं है, और यदि नहीं है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां पर कार्यरत थे, जैसे ही पोर्टल अपडेट होता है, टेक्निकल इशू समाप्त होते हैं, वैसे ही आपको वहां पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इसी के साथ ही हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग हमको किस प्रकार से लेनी है। कुछ लोगों के में समस्या आ रही है, लेकिन कुछ लोगों का लगातार जो है वहाँ पे ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट वहाँ पे हो रही है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में यहाँ पे बता दूँ कि सबसे पहले आपको GFMS पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसके पश्चात आप देखेंगे कि नीचे जो है एक नया ऑप्शन यहाँ पर जोड़ दिया गया है। उस ऑप्शन को यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। इसको आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दो ऑप्शन यहाँ पे और खुलकर सामने आ जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट फैकल्टी और अपलोड ज्वाइनिंग फॉर्म। तो सबसे पहले आपको ये जो पहला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको जो है आपको सबसे पहले जाना है इस पर, और जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार
कुछ इस प्रकार से आपका पेज खुल जाएगा और जैसे ही आप उसको राइट टिक करके वहाँ पे टिक करते हैं तो वैसे ही आप वहाँ पे देख पाएंगे कि जो है आपके सामने इस प्रकार का यदि मैसेज आता है कि आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट स्कूल में सफलतापूर्वक दर्ज की जा चुकी है, तो आपकी जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है शाला प्रभारी की आईडी में पहुँच जाएगी। और उसके पश्चात क्या करना होगा कि शाला प्रभारी द्वारा अपने जो है आईडी से उसको लॉगिन करेंगे और जैसे ही वो लॉगिन करेंगे तो उनके में रिक्वेस्ट आपकी दर्ज हो चुकी होगी और उस रिक्वेस्ट को वो जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक रेफरेंस कोड आता है, जिसके बारे में आपने थंबनेल में भी देखा होगा। उस रेफरेंस कोड को जैसे ही आपको इसका एक प्रिंट भी निकलवा लेना है। उस प्रिंट में एक आपको वो दिख जाएगा, खांचा दिख जाएगा, जहाँ पर आपको रेफरेंस कोड डाल देना है और उस रेफरेंस कोड में सील साइन करवा करके शाला प्रभारी के और जो है आपको वहाँ पर एक संकुल में और एक स्कूल में आपको 2 प्रतियों में वहाँ पे जमा करना। तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार का जो है प्रपत्र होगा, जिसमें आपको यहाँ पर रेफरेंस कोड लिखना है और यहाँ पर आपको सील साइन करवाने हैं। तो ये जो रेफरेंस कोड है जो शाला प्रभारी की आईडी है उससे जो है हमको यहाँ पर प्राप्त होगा, लेकिन अभी टेक्निकल इश्यू के कारण उनकी आईडी पर ये रेफरेंस कोड शो नहीं हो रहा है, जिससे लगातार अतिथि शिक्षक परेशान हैं। तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी अतिथि शिक्षक किसी भी शाला प्रभारी की आईडी में जो है रेफरेंस कोड अभी प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो ये टेक्निकल इशू जो है लगातार चल रहा है। जब तक पोर्टल की समस्याएं चल रही हैं उनको धीरे धीरे यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा और जैसे ही सॉल्व होता है हम आपके लिए तुरंत वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सबसे पहले यदि कोई भी अपडेट और खबर आती है तो हम सबसे पहले आपको अपने चैनल पर लेकर आते हैं। तो जैसे ही इसके बारे में कोई भी जानकारी मिलती है हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से और साथ ही कम्युनिटी सेक्शन भी आप चैनल में चेक करते रहिएगा, क्योंकि कम्युनिटी सेक्शन में भी हम लगातार जो है कोई भी अपडेट आती है छोटी या बड़ी तो उसको भी हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर कि क्या रेफरेंस कोड निकल रहा है। तो मैंने आपको बता दिया है कि अभी नहीं निकल रहा है, जैसे ही निकलेगा वो है जैसे ही प्राप्त होने लगेगा हम आपको जो है तुरंत भी सूचित कर देंगे। साथ ही कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर कमेंट के माध्यम से भी यहाँ पर चैनल पर पूछे गए थे, उनका भी मैं लगातार यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करता हूँ, लगातार मैसेज के द्वारा भी करता हूँ। और आप भी यदि चाहते हैं कि आपके कोई सवाल हैं तो उसका जवाब मैं दूँ तो आप भी जो है यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न यहाँ पे आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आया हुआ था कि क्या न्यू वालों का भी हो रहा है। तो सर अभी न्यू वालों का जो है कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही उनके बारे में कोई अभी चर्चा हो रही है। अभी जो कार्यरत थे पहले सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर उनको यहाँ पे जो है नियुक्ति दिलवाने का ज्वाइनिंग दिलवाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है DPI के द्वारा। तो जैसे ही उनकी नियुक्ति होती है उसके बाद जो है नए आवेदन यहाँ पर प्रारंभ होंगे और जैसे ही नए आवेदन प्रारंभ होंगे हम सबसे पहले आपको चैनल पर अपडेट करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न देखें। एक प्रश्न और यहाँ पर देखने को मिला था, जिसमें पूछा गया था पंकज भाई की तरफ से कि मैंने 2022-23 में ज्वाइन किया था और उसके बाद जो नियुक्तियाँ बंद हो गई थी, मेरे स्थान पर कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं हुआ था, तो मैं पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक नहीं हूँ, मुझे प्राथमिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल आपको प्राथमिकता मिलेगी जब तक कि कोई वहाँ पे नियमित शिक्षक नहीं आते हैं, तब तक वहाँ पे आपकी ही प्राथमिकता रहती है। यदि नियमित शिक्षक वहाँ से चले जाते हैं आने के बाद तो भी आपको ही वहाँ पे जो है प्राथमिकता रहती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रयोगशाला से संबंधित भी एक प्रश्न यहाँ पर निकल कर सामने आया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि सर मैं हाई स्कूल में प्रयोगशाला में कार्यरत था, लेकिन मेरा जो है ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर नहीं निकल रहा है, क्या अभी लैब की पोस्ट ओपन नहीं हुई है। तो आपको पता है कि जब आप वहाँ पर वैकेंसी देखने जा रहे हैं तो आपकी वैकेंसी ही वहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो जब तक वहाँ पर वैकेंसी शो नहीं होगी तब तक जो है आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो पोर्टल की गड़बड़ी है, पोर्टल का टेक्निकल इशू है। किसी भी प्रयोगशाला के में जो कार्यरत थे उनके किसी का भी जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर अभी नहीं निकल रहा है। एक प्रश्न और लैब से संबंधित यहाँ पे आया हुआ था कि लैब की पोस्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि लैब की पोस्ट क्या अभी कहीं पर भी सही तरीके से पोस्ट वैकेंसी सही शो नहीं हो रही हैं, और जब तक ये वैकेंसी सही से शो नहीं होंगी तब तक नए आवेदन शुरू नहीं होंगे और जो है आपकी जो है ज्वाइनिंग भी यहाँ पर लेट हो सकती है। तो अब जब आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, जैसे ही यहाँ पर कोई भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर अवगत करा देंगे।
तो फ्रेंड्स, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न ज़रूर करें, जिसका उत्तर मैं आपको कमेंट में भी देना का प्रयास करूंगा। साथ ही जो है वीडियो के माध्यम से भी आपके प्रश्न का जो है यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो प्रश्न यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। तो आप जो है यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि 99% लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, 90%, और सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो सब्सक्राइब को ज़रूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।